Hello everyone, once again welcome to our digital library. I am Dr. खुशी साहू एंड हम लोग शालाक्य तंत्र में नेत्र रोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग पहला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 1 का। पहले वीडियो में हमने देखे कि नेत्र रोग यानी शालाक्य तंत्र की निरुक्ति क्या है, शालाक्य तंत्र की परिभाषा क्या है, नेत्र का जो भी शारीर यानी प्रमाण वगैरह क्या बताया गया है, पंचभूतात्मकता क्या है, नेत्र में क्या-क्या व्याधियाँ होती हैं, क्या हेतु और समान चिकित्सा वगैरह। तो यदि आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट बीएमएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फाइनल ईयर के चैनल में अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी चीज़ें कवर कर सकते हैं और यदि कुछ चीज़ आपको ना मिले तो हमें आप कमेंट करके या मैसेज करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इस वीडियो में देखेंगे नेत्र रोग वर्गीकरण यानी सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 1 का जो हमारा पार्ट 2 है, जो आधा पार्ट रह गया था उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सिलेबस में भी ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है शालाक्य तंत्र के, आप वहां पर टिक लगा सकते हैं। नेत्र रोग वर्गीकरण तो दोष अनुसार, अधिष्ठान अनुसार, साध्य साध्यता अनुसार और चिकित्सा अनुसार हम डिटेल देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं नेत्र रोग वर्गीकरण में संख्या। तो आचार्य सुश्रुत ने टोटल 76 नेत्र रोगों का वर्गीकरण किया, मतलब बताया है। आचार्य चरक ने 4 और एक जगह पर उन्होंने 96 भी टोटल संख्या बताई है नेत्र रोगों की। यदि हमें प्रेफरेंस देनी है तो हम पहले 4 को देंगे। देन बागभट्ट और शारंगधर ने टोटल 94 नेत्र रोगों की संख्या बताई है और कराल नाम के एक आचार्य हुए जो कि शालाक्य तंत्र से रिलेटेड है, उन्होंने टोटल 96 नेत्र रोग बताए हैं। स्पेशली हमें सुश्रुत का याद रखना है 76। इसके अनुसार हम वर्गीकरण देखेंगे तो आचार्य सुश्रुत ने दोषों के अनुसार, अधिष्ठान के अनुसार, साध्य साध्यता के अनुसार और चिकित्सा के अनुसार इस तरीके से 4 भाग में नेत्र रोगों का वर्गीकरण किया हुआ है। पहला आता है दोष अनुसार। तो हम जानते हैं कि कुल 76 रोगों का वर्णन किया है उन्होंने। वातज में 10, पित्तज में 10, कफज के 13, रक्तज के 16, सन्निपातज के 25 और आगंतुज 2। इस तरीके से टोटल दोष अनुसार उन्होंने 76 नेत्र रोग माने। कैसे? वातज 10, पित्तज 10, कफज 13, रक्तज 16, सन्निपातज 25 और आगंतुज 2। इनको किसी भी तरीके से हमें पहले नंबरिंग याद करनी है। नाम से पहले आपको इनका नंबर्स याद होना चाहिए। सेकंड आता है अधिष्ठान अनुसार। अधिष्ठान अनुसार संधिगत 9, जो कि हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, मंडल, संधि, पटल क्या होते हैं। तो संधिगत टोटल 9 व्याधियां होती हैं यानी जॉइंट्स। देन वर्तमगत, वर्तमगत यानी होता है आईलिड्स। आईलिड्स की टोटल 21 व्याधियों का वर्णन किया है उन्होंने। शुक्लगत यानी स्क्लेरा में जो व्याधियां होती है वो 11, कृष्णगत यानी कॉर्निया में 4, सर्गगत यानी जो पूरी आंख में कहीं पर भी हो सकती है 17, दृष्टिगत यानी प्यूपिल से रिलेटेड 12 और आगंतुज 2। इस तरीके से अधिष्ठान यानी एक लोकेशन के अनुसार देखा जाए तो संधिगत 9, वर्तमगत 21, शुक्लगत 11, कृष्णगत 4, सर्वगत 17, दृष्टिगत 12 और आगंतुज 2। अब देखा जाए डिटेलिंग की तो दोष अनुसार जो भी व्याधियों के नाम है, वातज, पित्तज, कफज, ये तो हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन अधिष्ठान अनुसार जो भी व्याधियों के नाम है, जैसे संधिगत 9, तो इनके पर्टिकुलरली सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 2, 3, 4 ऐसे पर्टिकुलरली चैप्टर्स है जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में हमारे लाइन वाइज धीरे धीरे कवर करेंगे, ताकि एकदम से हमारे ऊपर बर्डन भी क्रिएट ना हो। देन थर्ड क्लासिफिकेशन आता है साध्य साध्यता अनुसार, यानी टोटल 76 व्याधियों में जो साध्य व्याधि है, जो आराम से ठीक हो सकती है, जिनमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखे जा सकते, वो होती है 52। या भी यानी जो चिकित्सा चलने पर अ, चिकित्सा यदि चलती रहे तो ठीक रहेंगी, ऐसी होती है टोटल 7 व्याधियां। और असाध्य जो होती है, जो चिकित्सा त्याज्य है, वो होती है टोटल 17। तो इनके जब हम नाम याद करते हैं तो हमारे लिए ये आसान पड़ता है कि हम याप्य और असाध्य के नाम याद कर लें और बाकी जितनी बचेंगी वो साध्य होंगी। तो ये यूजी में एमसीक्यू सॉल्व करने और पीजी में
पीजी के लिए ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। देन आता है चिकित्सा के अनुसार। तो शस्त्र कर्म से 4 बताए गए हैं। छेदन यानी जिसमें एक्सिजन करके चिकित्सा की जाए, ऐसी 11 व्याधियां हैं। भेदन यानी इंसिजन योग्य 5 व्याधियां हैं। लेखन यानी स्क्रैपिंग योग्य 9 व्याधियां हैं। वेधन यानी पंचरिंग से जो ठीक होती है वो ऐसी 15 नेत्र रोग हैं। और अशस्त्रगत यानी जिसमें शस्त्र यानी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, मेडिसिन से ही ठीक हो सकती है, ऐसी 12 व्याधियां हैं। अब आप बोलोगे कैसे हमको नंबरिंग याद होगी या कैसे हम नाम याद करेंगे? तो धीरे धीरे हम आगे जब चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो आराम से आपको नंबर्स और नाम याद हो जाएंगे। पहले आपको इतना कंटेंट अपनी कॉपी में प्रिपेयर करना है और बार बार इन्हें पढ़ना है ताकि ये आपको याद हो जाए नंबर्स। देन हमारी सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 1 में केवल वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज यानी दोष अनुसार व्याधियों का वर्गीकरण दिया हुआ है। बाकी आगे के वो नाम जो है वो आपको आगे चैप्टर्स में मिलेंगे। तो इस चैप्टर में हमने देखे कि वातज जो है टोटल 10 व्याधियां होती हैं। इसी में आपको साध्य साध्यता के अनुसार भी मिल जाएगा वर्गीकरण। तो हमारे पास टोटल याप पे 4 थे, असाध्य 17 थे। तो ये हमारे लिए इजी होगा कि हम एमसीक्यू या पीजी पर्पज से यापी और असाध्य के नाम याद रखें। तो एक चीज यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूं कि जितने भी काच होंगे, एक काच नाम के जो नेत्र रोग है, वो जितने भी होंगे वो याप के अंतर्गत आएंगे। तो हम हमारे लिए ये चीज क्लियर हो गई कि काच जो है वो याप के अंतर्गत आएगा। तो ये 4 चीजें भी हमें वैसे याद हो गई। अब हमें केवल असाध्य के 17 नाम याद करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वातज जो कि 10 है। तो साध्य 5 क्या क्या है? वातज अभिष्यंत, वातज अधिमंत, सूक्ष्म अक्षिपाक, अन्योतवात और वात पर्याय। जब आपके पास ये क्लासिफिकेशन लिखा होगा तो आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक वगैरह भी हम देखेंगे आगे। देन याप में वातिक कहा जाता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। असाध्य 4 होती हैं। वातज असाध्य जो होंगी 4 होंगी। हत अधिमंत, वात हत वर्त्म, निमिष और गंभारिका। फिर आता है पित्तज। ये भी टोटल 10 हैं जिसमें से सादे हैं 6। पित्तज अभिष्यंत, पित्तज अधिमंत, पित्त विदग्ध दृष्टि, अम्ल्याध्युषित सुक्तिका और धूमदर्शी। देन यहाँ पे 2 होंगी, परिमलाई काच और नील काच। तो ये हो गई हमारी। असाध्य होती है 2, पैतृक श्राव और हर्षजाड्य। कफज टोटल 13 व्याधियां बताई गई हैं। साध्य होगी 11 जिसमें से कफज अभिष्यंत, कफज अधिमंत, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि, परिक्लिन्न वर्त्म, शुक्ल अर्म, लगन, उपनाह, कृमि ग्रंथि, पोथकी, पिष्टक और बलास ग्रंथि जो होंगी वो हमारी साध्य कफज व्याधियां होंगी। यहाँ पे होगी एक जो कि होती है कफज कांच। और असाध्य भी एक ही बताई गई है, कफज श्राव। यानी अभी हमने देखिए पित्त श्राव भी असाध्य था, कफज श्राव भी असाध्य था, आगे रक्त श्राव भी हमें असाध्य दिख रहा है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि जितने भी काच होंगे वो याप के अंतर्गत आएंगे और जितने भी श्राव होंगे वो असाध्य के अंतर्गत आएंगे। देन आता है रक्तज। टोटल 16 व्याधियां बताई गई हैं। साध्य 11 जिसमें से रक्तज अभिष्यंत, रक्तज अधिमंत। तो इससे हमें ये बात भी क्लियर हो रही है कि अभिष्यंत अधिमंत वाली जितनी भी चीजें हैं वो साध्य के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपकी चीजें बहुत आसान होती जाएंगी। सिरोत्पात, सिराहर्ष, सिराजाल, शोणित अर्म, आवरण आवरण शुक्र, अर्जुन, पर्वणी, क्लिष्ट वर्त, अंजन नामिका। ये सारी चीज साध्य होती है। तो इससे सिरा उत्पात, सिरा हर्ष, सिरा जाल, ये वाली चीजें भी, जो भी सिरा वाली चीजें हैं वो साध्य में आ रही है। ये भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे रक्तज काच होता है और असाध्य 4 बताए गए हैं। रक्तज श्राव, शोणित अर्श, अजात अजका जात और सावरण शुक्र। देन आता है सन्निपातज। तो सन्निपातज टोटल संख्या 25 बताई गई है। इसमें से साध्य जो होगी वो 19 होगी। 14 इसमें वर्त्म रोग होते हैं। उत्संगनी, कुंभिका, सिरा पीड़िका, अक्लिन्न वर्त, अशुवर्त, अर्बुद, विस्वर्त्म, बहल वर्त्म, वर्त्म विद्वंत, पूय अलस, शाव वर्त्म, शाव करदम, शर्करा वर्त्म, सूक्ष्म अश। 2 नेत्र शोफ है, सशोफ अक्षिपाक और आसोफ अक्षिपाक। 3 अर्म है, प्रस्तारी, अधिमांसज और स्नायु मर्म। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि जितने भी अर्म वाले पार्ट है वो भी हमारे साध्य के ही अंतर्गत आ रहे, चाहे वो वातज में हो, पित्तज में हो, कफज में हो, रक्तज में हो या सन्निपातज में हो।
फिर याप्य के अंतर्गत पक्ष में कोप और सर्वज कांच आता है। और असाध्य के अंतर्गत पूय श्राप, नकुलांत, अलजी और अक्षिपाकात्य आता है। तो हमारा बहुत सा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि जितने भी अर्म वाले रोग होंगे वो साध्य के अंतर्गत आएंगे, जितने भी काच वाले रोग होंगे वो याप के अंतर्गत आएंगे, और जितने भी श्राव वाले रोग होंगे वो असाध्य के अंतर्गत आएंगे। तो आपको याप और असाध्य के नाम अच्छे से याद करने हैं ताकि आप ये क्लासिफाई कर पाओ कि बची हुई चीजें जो है वो साध्य के अंतर्गत है। देन लास्ट क्लासिफिकेशन हमारा आता है दोष अनुसार में आगंतुक, जिसको बहा भी बोला जाता है। तो इसमें दो व्याख्या रखी गई है, सानिमित्तज लिंगनाश और अनिमित्तज लिंगनाश। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमारा सुश्रुत उत्तर तंत्र चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट होता है। वहां से आप देख सकते हो सिलेबस में भी हमारा पॉइंट्स, बहुत से पॉइंट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब हमने क्लासिफिकेशन देखे दोष अनुसार, अधिष्ठान अनुसार, साध्य साध्यता अनुसार और चिकित्सा अनुसार, इसमें से इसी चैप्टर में हमारे दोष अनुसार और साध्य साध्यता अनुसार दो क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से डिटेल में कवर होते हैं। बाकी अधिष्ठान अनुसार और चिकित्सा अनुसार जितने आगे चैप्टर दिए हुए हैं श्रुतर तंत्र के, वहां पर हम धीरे धीरे कवर करेंगे। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आगे इसी तरीके से मोटिवेटेड होकर आपके लिए वीडियोस ला सकूं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।